इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे मोहब्बत। कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह हश्र की आयत नंबर 7 आपके सामने तलावत की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक पढ़ने, पढ़कर समझने और समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता चंद खुतबात जुमा में जिहाद, फिर शहादत, फिर शहीद का मर्तबा और मकाम, इस पर आप गुफ्तगू समात फरमा रहे हैं। जो जंग में, ग़ज़वे में, सरिया में शिरकत करते हैं, उन्हें मुजाहिदीन कहा जाता है। और जो इन ग़ज़वात में, इन जंगों में अल्लाह के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, उन्हें शहीद कहा जाता है। जो बच जाते हैं उन्हें गाजी कहा जाता है। इसी तरह जब अहले हरब के साथ, कुफार के साथ जंग होती है, उनके साथ मारिका होता है, ग़ज़वा होता है, तो उस मारिके ग़ज़वे के दौरान अहले हरब की तरफ से, कुफ़ार की तरफ से मुसलमानों को जो माल मिलता है, उन अमवाल को माले गनीमत कहा जाता है। माले गनीमत कहा जाता है। सूरह हश्र की इन आयत नंबर 6 से लेकर 10 तक अगर हम मुताला करें, इन आयात के अंदर भी इन्हीं अमवाल का जिक्र है। और सूरह अनफाल जो कि 10वां पारा शुरू होता है, इस सूरह अनफाल की आयत नंबर 41 का हम अगर मुताला करें, वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, तो इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं अमवाल का जिक्र किया है। कबल इससे कि हम अपने आज के मौजू की तरफ आए, ये जो सूरह हश्र है, ये 59 नंबर सूरा है कुरान पाक का। 28वें पारे के अंदर ये सूरत है। और मुसहफ के एतबार से, कुरान पाक के एतबार से इसका नंबर 59 नंबर है, लेकिन नज़ूल के एतबार से ये सूरत 98 नंबर सूरत है। यानी तरतीब नज़ूल के हवाले से इज़ा जा नसरुल्लाह, सूरह नसर से पहले और सूरह अल बय्यिना के बाद ये सूरत नाज़िल होने वाली है। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा
बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। इन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस सूरत के बारे में, सूरह हशर के बारे में सवाल किया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें फरमाया कि इस सूरत को आप सूरह बनी नुज़ैर भी कहा करो। सूरह बनी नुज़ैर कहकर इसको पुकारा करो, इसको याद किया करो, क्योंकि इस सूरत के अंदर बनी नुज़ैर का जिक्र है। ये मदीनातुल मुनव्वरा के साथ एक कबीला था यहूदियों का, जिन्होंने मुआहदे को तोड़ा था और फिर उन्हें मदीनातुल मुनव्वरा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिला वतन किया था, निकाल दिया था। तो तफसील के साथ कबीला, इस कबीले का बनी नुज़ैर का जिक्र है इस सूरत के अंदर। सूरह हशर इस सूरत को क्यों कहा जाता है? हशर का माना होता है जमा करना। हशर का माना जमा करना। तो बनी नुज़ैर के बाकी जो अहबाब थे, बाकी कबाइल थे, उनके हमायती, उन सबको जमा करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीनातुल मुनव्वरा से बाहर निकाल दिया था। कुछ इस कबीले के अफराद वो खैबर की तरफ चले गए और कुछ हिजरत करके जिलावतनी की सजा भुगते हुए वो शाम के मैदान में वो चले गए। और हजरत इमाम औज़ाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये वो पहला ग्रोह है, पहला कबीला है, पहली जमात है, पहले लोग हैं जिनका हशर शाम के मैदान में हुआ है। शाम के मैदान में हुआ है। हम भी अक्सर माशर की बात करते हैं, मैदान माशर की बात, तो उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन ने बयान किया है जो क़यामत के बाद मैदान माशर लगेगा, जो माशर का मैदान होगा वो भी शाम की सरजमीन पर लगेगा। वो मैदान माशर भी शाम की सरजमीन होगी जहां मैदान माशर लगेगा, जिसका जिक्र हम अक्सर अपने उलमा से, हदीस की किताबों से मैशर के मैदान का जिक्र हम सुनते हैं। वो मैदान शाम की जमीन पर लगेगा। तो ये अव्वल ग्रोह है, अव्वल जमात है जिनका हशर वो मैदान शाम में लगा है। और फिर उसके बाद जो दूसरा हशर लगेगा, मैदान हशर बनेगा, वो सारी इंसानियत का वो मैदान माशर, वो शाम की सरजमीन होगी। ये सूरत, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जंग और बगैर जंग के अमवाल इंसानों को मिलते हैं, उम्मत मुस्लिमा के लश्करों को जो माल हासिल होता है, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर बयान किया है। असल हमारा जो मौजू है जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है वो है बाग़े फदक, जो आज के इस दौर में मौजू बास बना हुआ है। हर आदमी इस पर गुफ्तगू कर रहा है। तरह तरह के मामलात, तरह तरह की ज़बानें, तरह तरह के ज़हन, वो उसका इजहार हो रहा है कुरान और सुन्नत के मुताबिक। कुरान और सुन्नत के मुताबिक अहले सुन्नत का, जो कि नाजी जमात है, नजात याफ्ता जमात है, जो अहले सुन्नत हैं, उनका नजरिया क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक से लेकर आज तक उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उन्होंने इस बारे में
क्या नजरिया रखा है, क्या मामला रखा है, इस पर हमने गुफ्तगू करनी है। लेकिन आज के जुमे में इस मौजू को हम नहीं छेड़ेंगे। आज इब्तदाई गुफ्तगू इस मसले को समझने के लिए कि बागे फदक है क्या, इसका शुमार किस चीज में होता है। रियासत मदीना जिसकी बुनियाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, और पहले इस रियासत के इमामुल मुस्लिमीन, पहले इमाम, फिर अमीरुल मोमिनीन, खुलफाए राशिदीन, इस रियासत मदीना के ये खुलफा रहे हैं, इस खिलाफत पर ये मुतमक्कर रहे हैं। इस रियासत मदीना की आमदन, जरिया आमदन वो क्या था, सोर्स ऑफ इनकम, रियासत को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, हुकूमत का निजाम चलाने के लिए जो माल और दौलत, अमवाल, मनाल जो हासिल होता था, ये जरिया आमदन क्या था। अगर हम कुरान पाक का मुताला करें, उस दौर का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का, जब आप मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ ले गए, उस रियासत मदीना के लिए 3 तरह के ज़राए आमदन थे। एक ज़रिया आमदन, सोर्स ऑफ इनकम रियासत मदीना के लिए, वो सदकात वाजिबा, वो सदकात वाजिबा जिसको हम ज़कात कहते हैं, जिसको हम ज़कात कहते हैं। एक ज़रिया रियासत मदीना के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रियासत के बानी हैं, खुलफाए राशिदीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिस रियासत को आगे चलाने वाले हैं, उनका पहला ज़रिया आमदन, सोर्स ऑफ इनकम, वो सदकात वाजिबा थे। कुरान पाक ने इसका जिक्र किया है, इन्नमा सदकातु लिल फुक़रा वल मसाकीन। आगे सूरह तौबा के अंदर इसका पूरा जिक्र पाक मौजूद है। इन सदकात के जो मसारफ हैं, जहाँ ये सदकात खर्च किए जाते हैं और किन किन पर ये सदकात खर्च किए जाने चाहिए, इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर, इसकी तकसीम और इसके मसारफ का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर कर दिया है। 8 मसारफ हैं इसके 8 मसारफ। मसरफ जहाँ ये चीज़ें सर्फ होती हैं, खर्च होती हैं, वो 8 मसारफ हैं इसके। पहला सोर्सेज क्या था, वो क्या था, वो सदकात वाजिबा। सदकात की 2 किस्में हैं, एक सदकात नाफिला और एक सदकात वाजिबा। सदकात वाजिबा में ज़कात, सदका फ़ितर और कुर्बानी, ये सदकात वाजिबा में आते हैं। और जो बाकी हम सदका खैरात करते हैं, ये सदकात नाफिला में आते हैं, नफलों में आते हैं, जो हम पर वाजिब नहीं हैं, लेकिन अपनी खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ मुसलमान भाइयों की खिदमत करने के लिए, मुआशरे के अफराद की खिदमत करने के लिए, किसी गरीब मस्कीन को देख कर उसकी खिदमत करने के लिए तालिब इल्मों पर खर्च करते हैं, मदारस पर खर्च करते हैं, रास्ते में जो लोग सफ़र करने वाले हैं उनकी सहूलत के लिए पानी का एहतमाम करते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं, सराय बनाते हैं। ये सारी चीज़ें ये सदकात नाफिला में हैं। सदकात वाजिबा ज़कात है, ये वाजिब है, फ़र्ज़ है। इसी तरह रोज़ा जब हम रखते हैं, माह रमज़ान के रोज़े रखते हैं, तो जो सदका फ़ितर है ये भी सदकात वाजिबा में इसका शुमार होता है। अब पहला जो ज़रिया आमदन है वो सदकात वाजिबा है, उनमें ज़कात है। ज़कात जो मुसलमानों से इकट्ठी होती थी,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकसीम बयान की है, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राए, ये 8 मसारफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताबिक इस ज़कात को तकसीम फरमाया करते थे। दूसरा, ज़रिया आमदन, ज़रिया इनकम, सोर्स ऑफ इनकम रियासत मदीना के लिए वो माले गनीमत था, माले गनीमत था। और तीसरा ज़रिया आमदन, सोर्स ऑफ इनकम रियासत मदीना चलाने के लिए वो माले फ़ै था, माले फ़ै। अब ये 2 अमवाल हैं, एक माले गनीमत और एक माले फ़ै। इन दोनों के अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाए हैं। एक माले गनीमत का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 41 के अंदर, जो 10वां पारा जहां से जिसका आगाज होता है, वालमू अन्नमा गनीमतुम, इसमें माले गनीमत के अहकाम, माले गनीमत की तकसीम, इसके मसारफ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। ये माले गनीमत क्या है और माले फ़ै क्या है, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? जब हम इन बुनियादी बातों की तरफ ध्यान देंगे और इन मसारफ को, इन अमवाल को समझ लेंगे, फिर मसला फ़दक जो है, बाग फ़दक जो है, मैदान फ़दक जो है, जो मौजू बास बना हुआ है, ये आसानी के साथ हमारे ज़हनों के अंदर आ जाएगा। और इसकी तकसीम भी और किसका हक है, ये सारी चीज़ें हमारे ज़हनों के अंदर आ जाएंगी और मसला बिल्कुल आसानी के साथ हमारे कुलूब व अज़हान के अंदर बैठ जाएगा। ये माले गनीमत क्या है और माले फ़ै क्या है, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? माले गनीमत वो माल है जो जंग के बाद, लड़ाई के बाद मुजाहिदीन मैदान जंग में जाते हैं, कुफार के साथ, अहले हरब के साथ जंग करते हैं, अपने घोड़ों को दौड़ाते हैं, अपने ऊँटों को इस्तेमाल करते हैं, तलवारों का इस्तेमाल करते हैं, मैदान के अंदर जाकर जंग करते हैं कुफार के साथ, और फिर अहले इस्लाम को, मुसलमानों को इस जंग के बदले में फतह होती है। और उस फतह के बाद और दौराने जंग जब काफिर भाग जाते हैं, उनको शिकस्त हो जाती है, मैदान छोड़ जाते हैं, तो जो अपना माल, अपनी जगह, अपनी अशिया वो छोड़ जाते हैं, वो मुसलमानों के लिए माले गनीमत होता है, उसको माले गनीमत कहते हैं। और इसी सूरत के अंदर सूरह अनफाल के अंदर इसका जिक्र पाक मौजूद है कि माले गनीमत की तारीफ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर दी है कि जिस मैदान में घोड़ों का इस्तेमाल हो, खैल का इस्तेमाल हो, रिकाब का इस्तेमाल हो, ऊँटों का इस्तेमाल हो, उसे माले गनीमत कहते हैं। अब पहली उम्मतों में भी जंगें होती रही हैं, गज़वात होते रहे हैं, उनमें भी लड़ाइयाँ होती रही हैं। पहली उम्मतों और इस उम्मत के दरमियान फ़र्क क्या है? पहली उम्मतों के लिए माले गनीमत हलाल नहीं था, माले गनीमत हलाल नहीं था, उनके लिए जायज़ नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक की उम्मत पर, इस उम्मत पर करम फरमाया, फजल फरमाया, इनके लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया गया, इनके लिए माले गनीमत हलाल कर दिया गया, इस उम्मत के लिए माले गनीमत हलाल करार दिया गया। पहली उम्मतों के लिए ये माले गनीमत हलाल नहीं था। ये वो माले गनीमत है जो जंग के बाद हासिल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर सूरह अनफाल के अंदर इसकी तकसीम भी बयान की है। इसकी तकसीम क्या है कि 5वां हिस्सा जो है वो खुमस जिसे कहते हैं वो अलहदा किया जाएगा। बाकी के जो 4 पहले हिस्से हैं वो मुजाहिदीन के अंदर जो इस जंग में शरीक हुए हैं, शहीद हुए हैं, गाजी हुए हैं, जिन्होंने
मैदान कारदार में जाकर अपनी जुर्रत व बहादुरी का मुजाहिरा किया है, अपनी तलवारों को इस्तेमाल किया है, काफरों की गर्दनों को काटा है, और अगर तकलीफ पहुंची है उनका वार पहुंचा है, काफरों की तरफ से वार हुआ है, और मुसलमानों को, मुजाहिदीन को अगर कोई तकलीफ पहुंची है तो उस पर सब्र किया है, तो इस कारदारे मारिका में, इस जंग में जो शामिल हुए हैं मुजाहिदीन, उनके लिए 4 हिस्से रखे गए हैं। कुरान पाक इसको बयान कर रहा है। जो 4 हिस्से हैं वो मैदान जंग में शामिल होने वालों के लिए रखे गए हैं। अब जो माल गनीमत तकसीम हो रहा है, फुकाहा ने इस तकसीम का जिक्र अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया है कि जो लोग मैदान जंग में सवारियों पर सवार थे, जिनके पास अपने घोड़े थे, अपनी सवारियां थी, उनको डबल दिया जाएगा, और जो पैदल चलने वाले हैं जिनके पास सवारियां नहीं थी उनको सिंगल अदा किया जाएगा। एक हिस्सा पैदल चलने वालों के लिए और 2 हिस्से ये सवारी जो सवार हैं उनको दिए जाएंगे। ये इसकी तकसीम है। 5 हिस्से इसके किए जाएंगे। 4 हिस्से मुजाहिदीन के लिए, शुरका के लिए, गाजियों के लिए, शहीदों के लिए वो रखे जाएंगे, और 5वां हिस्सा अलहदा किया जाएगा, और 5वां हिस्सा उसके फिर 5 हिस्से किए जाएंगे। जो माले गनीमत है उसके 5 हिस्से किए जाएंगे। वो 5 हिस्से जो माले गनीमत में से किए जाएंगे, 5वें हिस्से के, उसमें से एक हिस्सा वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। माले गनीमत का जो 5वां हिस्सा है, खुमस है, उस खुमस के 5 हिस्सों में से एक हिस्सा वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। दूसरा हिस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदारों के लिए है, ज़िल कुर्बा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदारों के लिए दूसरा हिस्सा है। इन कराबतदारों में कौन हैं? इन कराबतदारों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिश्तेदार हैं, कराबत वाले हैं, बनु अब्बास हैं, बनु मुतलब हैं, ये वो कराबतदार हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत रखते हैं, और आपकी अज़वाज मुतहरात, फिर आपकी आल, ये आपके कराबतदार हैं। दूसरा हिस्सा इन कराबतदारों के लिए है। तीसरा हिस्सा वो मुआशरे के यतीम लोगों के लिए, जो जंग में शहीद हो जाते हैं, उनकी औलाद के लिए, जो यतीम हो जाते हैं बच्चे, या वो असहाब रसूल, वो अफराद मुआशरे के जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए हैं और बच्चे यतीम हो गए हैं, उनका हिस्सा है। चौथा हिस्सा वो मसाकीन के लिए, जो मुआशरे के अंदर गुर्बत रखते हैं, जिनके पास माल नहीं, दौलत नहीं, पैसा नहीं, खाने पीने की अशिया नहीं, गरीब और मस्कीन हैं। चौथा हिस्सा उन 5 हिस्सों में से, जो 5वां हिस्सा है, उन 5 हिस्सों में से जो चौथे हिस्से के हकदार हैं वो मुआशरे के मस्कीन हैं। और 5वां हिस्सा वब्न सबील, जो मुसाफिर हैं उनके लिए है। ये माले गनीमत है। माले गनीमत वो माल जो जंग के बाद हासिल होता है, लड़ाई के बाद हासिल होता है, फिर उसकी तकसीम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर बयान कर दी है। अब दूसरा माल है जिसे माले फै कहते हैं। माले फै कहते हैं। ये वो अमवाल हैं जो जंग के बगैर, जो खैल और रिकाब के इस्तेमाल करने के बगैर, घोड़े दौड़ाने के बगैर, ऊंट दौड़ाने के बगैर, जो इमामुल मुस्लिमीन है, जो अमीरुल मोमिनीन है, जो मुसलमानों का लश्कर है, उसकी हैबत, रोब, दबदबा, उस वजह से, या जो अमन का मुआहिदा होता है मुसलमानों के रोब और दबदबे की वजह से, इनकी फतूहात की वजह से, जो काफरों के साथ अमन का मुआहिदा किया जाता है कि आप अगर हमारी जानों को बख्श दें
हमारे साथ अमन का मुआहदा कर लें तो हम आपको इतना माल उस अमन के मुआहदे के तौर पर हर साल, हर रोज या जो भी मुआहदा होगा उसके मुताबिक अदा करेंगे। जिसे माले खिराज भी कहते हैं, फिदिया भी कहते हैं, जजिया भी कहते हैं। वो कुफार अपनी जानों का फिदिया अदा करते हैं, जजिया अदा करते हैं, खिराज अदा करते हैं। वो माल जो बगैर जंग के, बगैर घोड़े दौड़ाने के, बगैर ऊंट दौड़ाने के मुसलमानों के इमाम, अमीर लश्कर, सिपा सलार, मुसलमानों के लश्कर के रोब और दबदबे की वजह से जो कुफार मुसलमानों को माल देते हैं या अपनी जगह को छोड़कर खौफ की वजह से वो अपनी जानों को बचाने के लिए उस बस्ती को, उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। यानी कि मुसलमानों का वो दबदबा है, रोब है, जिसकी वजह से वो माल उन्हें देते हैं या अपनी जानों की अमान लेते हुए वो माल मुसलमानों के हवाले करते हैं, बैतुल माल के हवाले करते हैं, अमीरुल मोमिनीन के हवाले करते हैं। उस माल को माले फै कहते हैं, उस माल को माले फै कहते हैं। अगर आप इस सूरह हश्र की आयत नंबर 6 का मुताला करें, उसकी तलावत करें, तो उसके अंदर 6 नंबर आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माले फै की तारीफ को बयान किया है। इसकी तारीफ क्या है, इसको बयान किया है। और आयत नंबर 7 के अंदर इसके अहकाम को बयान किया है, इसके मसारफ को बयान किया है कि इसके मसरफ क्या है, माले फै के मसरफ क्या है। दोनों के अंदर फर्क आपको मालूम हो गया है। छोटे आसान जुमले के अंदर जो जंग के बाद, लड़ाई के बाद माल हासिल हो उसे माले 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 गनीमत कहते हैं। और जो जंग के बगैर कुफार अपनी जान की अमान हासिल करने के लिए इमामुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन के रोब और दबदबे की वजह से, लश्कर इस्लाम के दबदबे की वजह से जो खिराज अदा किया जाता है, जो जजिया अदा किया जाता है, जो फिदिया अदा किया जाता है, जो माल अदा किया जाता है, जो ज़मीनें छोड़ी जाती हैं और अपनी जान बचाने के लिए जो उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं, उसके बदले में जो माल हासिल होता है उसे माले माले फै कहते हैं। फै का मतलब होता है लौटना, फै का मतलब लौटना। अब इस माल की जो तकसीम है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर बयान की है। वो क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माल की तकसीम को इस तरह बयान किया है कि जो माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए निकाला है, मा अफ़ा अल्लाह अला रसूल ही, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल के लिए माल को अलहदा किया है, निकाला है, भेजा है, लुटाया है, उस माल की तकसीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं वो माल अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है। इसमें जो 4 हिस्से माल गनीमत के मुजाहिदीन के लिए तकसीम होते हैं वो नहीं है। ये सारे का सारा माल अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। फिर ज़वील कुर्बा के लिए है, इसका दूसरा मसरफ वो कराबतदारों के लिए है। तीसरा मसरफ वो यतीमों के लिए है। चौथा मसरफ वो मसाकीन के लिए है। पांचवा मसरफ वो मुसाफिरीन के लिए है। और फिर अगर 10 नंबर आयत तक आप इस सूरत का, सूरह हश्र का मुताला करते रहें, आगे फिर तबा ताबईन और फिर उसके बाद ताबईन और तबा ताबईन तक जो लोग आते हैं उन सब के लिए इस माल का हिस्सा रखा गया है। तबा ताबईन तक माले फै का हिस्सा रखा गया है। ये 2 माल हैं, एक माले फै और एक माले गनीमत। ये बात तयशुदा है, किसी को इसमें इख्तलाफ नहीं कि कबीला बनी नुज़ैर के लोग अपनी जान बचाने के लिए, अमान हासिल करने के लिए उन्होंने मदीनातुल मुनव्वरा की वादी को, उस जगह को छोड़ा था और फिर वो तकसीम हुए थे, आगे चले गए थे।
कुछ लोग शाम के मैदान में और कुछ खैबर के मैदान में। फिर जब खैबर फतह हुआ तो वही यहूदी जो खैबर के साथ जगह थी फदक, उस जगह को छोड़कर अपनी जानों को बचाने के लिए हिजरत करके चले गए थे, और वो सारी जगह माले फै के तौर पर वो मुसलमानों के लिए मिल्क हुई थी, मुसलमानों को हासिल हुई थी। फिदक, जिसे हम आम लफ्ज़ों में फिदक बोलते हैं, असल लफ्ज़ जो है वो फदक है। ये एक पूरा इलाका है, सिर्फ एक बाग का नाम नहीं फदक, एक पूरा इलाका है। खैबर के साथ एक पूरा इलाका है जिसको फदक कहते हैं। वो सारे का सारा इलाका वो यहूदी छोड़कर दूसरी बस्तियों की तरफ, दूसरे जगहों की तरफ वो हिजरत करके चले गए थे। इस फदक के अंदर वो बाग भी हैं जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा के अंदर, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बने तो उन्होंने ऐन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक, आपके अमल के मुताबिक वो माल जो फदक के मकाम से आता था, उन बागों से आता था, वो नबी पाक के बाद सैयदना अबू बकर तकसीम करते रहे। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर सैयदना उमर फारूक के बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर सैयदना उस्मान गनी के बाद हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये सारे के सारे खुलफाए राशिदीन उसी तरीके के मुताबिक, जो तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया था कुरान पाक के अंदर, जो मसारफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए थे, वही मसारफ जिन जिन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये माल तकसीम किया था, नबी पाक और खुलफाए राशिदीन ये माल उसी तरीके के मुताबिक, अल्लाह के उस हुक्म के मुताबिक आगे तकसीम करते रहे। इतनी बात अगर ज़हन के अंदर आ जाए तो यहाँ हम अपनी बात को रोक कर इंशाअल्लाह आइंदा जो जुमा आएगा उस पर बागे फदक पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि ये बागे फदक है क्या, इसकी तकसीम क्या है, और कराबतदारों का क्या मामला है, और जो ये जो कहा जाता है कि ये सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हक था, जो आवाज़ें बुलंद की जाती हैं, ये कराबतदारों का हक था। तो कराबतदारों में किन किन का हक था, किन किन का हक था? क्या फ़कत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा का हक था? इस पर इंशाअल्लाह हम आइंदा जुमातुल मुबारक में गुफ्तगू करेंगे ताकि बात आसानी के साथ हमारे ज़हनों के अंदर बैठ जाए। आज जो पहली गुफ्तगू हुई है अपने ज़हनों में बिठा लें, वो रियासत मदीना की जो आमदन है, ज़रिया आमदन है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो तीन है। एक सदकात, दूसरा माले गनीमत, और तीसरा माले फै। अब ये जो माले गनीमत है और माले फै, सिहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इन अमवाल की किस अंदाज में हिफाजत की है, किस अंदाज में सहाबा ने इन मालों की हिफाजत की है, कितनी ईमानदारी के साथ इन मालों की हिफाजत करके मरकज़ तक, बैतुल माल तक ये माल पहुँचाए हैं। अगर हम तारीख़ का मुताला करें, सहाबा की ज़िंदगियों का मुताला करें, उन मगाज़ी का मुताला करें, तो एक एक बात निखर कर हमारे सामने आ जाती है। जितनी भी किताबें हैं मगाज़ी की, गज़वात की, सैर की किताबें और सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की सीरत की किताबें, उनका मुताला करें, तारीख़ की किताबों का मुताला करें कि किस अंदाज में सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इस माले गनीमत को मरकज़ तक पहुँचाया है। इस पर एक दो बातें अर्ज़ करता हूँ तारीख़ की किताबों से। बड़ी जो तहजीबें थी उस दौर में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बड़ी तहजीबें, उनमें एक तहजीब वो किसरा की थी, किसरा। एक तहजीब वो रूम की थी, कैसर की थी। एक तहजीब वो हबशा की थी,
ये बड़ी तहजीबें हैं, उस वक़्त की जो बड़ी सल्तनतें थी, बड़ी हुकूमतें थी, जिनका शोरा था, वो कैसर था, वो किसरा था, वो हबशा था, और कुछ यूनान के भी इसको शुमार करते हैं कि यूनान की तहजीब भी एक बड़ी तहजीब थी। अब गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में आपने एक गुफ्तगू समात की थी, एक बात समात की थी कि जब ग़ज़वा अहज़ाब हो रहा था और खंदक खोदी जा रही थी, तो खंदक खोदते खोदते एक जगह ऐसी आई कि जिसके अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर था, बहुत बड़ी चट्टान थी जो सहाबा से टूट नहीं रही थी। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा जो उस जगह पर तय्युन थे, उन्होंने आकर नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम कोशिश कर बैठे हैं, एक ऐसा पत्थर आ गया है, हमारी 1000 कोशिश के बावजूद वो पत्थर टूट नहीं रहा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से खुदाल लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाल को उस पत्थर पर मारा, तो उससे एक नूर निकला, एक शोला निकला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसको हज़रत इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने और दूसरे मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर नकल किया है, उस शोले के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊती तो मफातीहा फारिस। नबी पाक ने फरमाया कि मैं फारस के महल्लात को देख रहा हूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ईरान किसरा के महल्लात को दे दिया है और किसरा की चाबियां मुझे दे दी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऊती तो मफातीहा फारिस, मुझे फारिस की चाबियां दे दी गई हैं, उसके खजाने मुझे अता कर दिए गए हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला फरमाया, ये इरशाद फरमाया। अब वो फारिस, वो किसरा जो फतह हो रहा है, वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे मुबारक में मुराद रसूल, खलीफा रसूल, खलीफा दोइम, ये वो हस्ती हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न शैतान यफिर मिन ज़िल्ल उमर, मेरे उमर की शान क्या है, इसकी जुबान से हक बोलता है और हक की बात करता है और इसके साये से भी शैतान भागता है। इन्न शैतान यफिर मिन ज़िल्ल उमर, शैतान जो है वो उमर के साये से भी भागता है। नबी पाक ने फरमाया, वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौरे गरामी में ये किसरा फतह हुआ है, ईरान फतह हुआ है, फारिस फतह हुआ है। 2 बड़े शहर हैं इसके, एक मदाइन और एक कादसिया। ये 2 बड़े शहर, मदाइन वो शहर है जो किसरा का कैपिटल सिटी था, दारुल खलाफा था, एक किसरा का, ईरान का, फारिस का सबसे बड़ा शहर और उसका कैपिटल सिटी ये मदाइन था। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर लश्कर थे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसरा फतह करने के लिए इनको भेजा, और जब ये किसरा फतह हो गया, ईरान फतह हो गया, मदाइन फतह हो गया, तो अब माल गनीमत जमा होना शुरू हुआ। एक मदाइन शहर जो था उसका माल गनीमत कितना था, अगर हम अल बदाया वन निहाया, तबरी का, इब्न असीर की अल कामिल का, दूसरी किताबों का मुताला करें तो 3 खरब ये सिक्के थे, दिरहम थे, जो उस वक्त हासिल हुए थे। 3 खरब ये सिक्के थे, दिरहम थे, जो वहां से सहाबा को, मुजाहिदीन को माले गनीमत मिला था। 110 मन सोना, 110 मन सोना ये सहाबा को माले गनीमत के तौर पर मदाइन शहर से मिला था। 110 मन सोना ये मदाइन से मिला था। फिर तारीख कहती है कि एक पर्दा जो उसके महल का पर्दा था,
किसरा के महल का पर्दा था, उसको जंग के दौरान आग लग गई। जो बाकी बच गया था उससे मनु के हिसाब से सोना वहां से हासिल हुआ था, एक पर्दे से। और फिर बहुत सारे संदूक जिसके अंदर सोने और चांदी के बर्तन जो वो इस्तेमाल करते थे, बहुत सारी तलवारें, उन तलवारों के नियाम, खंजर, उन खंजरों के नियाम जो सोने के बने हुए थे। और इस सारे माल गनीमत के साथ साथ एक हस्ती जो पहले यज़दगर्द की बेटी थी, किसरा ईरान की बेटी थी, बाद में सैयदों की मां बनी, जिसे हजरत शहरबानो कहते हैं। हजरत शहरबानो ने जो लिबास पहना हुआ था, जो ऊपर बड़ा कमीज पहनी हुई थी, उस पर हजारों लाखों दीनार के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। ये वो सारा माले गनीमत सहाबा ने जमा किया। हजरत साद बिन अबी वकास, यानी कि इन सहाबा की ईमानदारी क्या है, कितने अमीन हैं, कितने ईमानदार हैं। ये सारा माल जमा करके हजरत साद बिन अबी वकास मदीनातुल मुनव्वरा लेकर आए और मस्जिद नबवी के बाहर मैदान के अंदर रखा गया। सारा माल वहां रखा गया। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा हैं, हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा हैं। और जब सैयदना उमर फारूक ने ये सारा माल देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। तो हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पास बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, उमर आज रो रहे हो, आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये तो खुशी का मकाम है। आज आलम इस्लाम को फतह हुई है, इतनी हमें दौलत मिली है कि हम अपने गुरबा का, मसाकीन का, इस्लाम की हिफाजत का पूरा एहतमाम कर सकेंगे। और इस खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अली ये जो आंसू हैं ये गम के आंसू नहीं हैं, ये खुशी के आंसू हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हदिया तशक्कुर है, ये शुक्र के आंसू हैं कि वो लोग जो इस माल को यहां लेकर आए हैं, उनकी इमानत के तौर पर मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रहा हूं। उनकी इमानत के तौर पर जो इमानत लेकर आए हैं, अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रहा हूं। ये कितने अमीन हैं सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कि उन्होंने ये सारा माल मदीनातुल मुनव्वरा में लेकर आए हैं और किसी माल की तरफ एक आंख भी उठाकर नहीं देखा उन्होंने। ये सहाबा की अमानत है, उनकी दियानत है कि उन्होंने सारा माल वो आकर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की बारगाह में पेश किया। और फिर आगे सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने इस माल को तकसीम किया। और फिर दूसरा वाक़या वो भी किसरा का है, ईरान का है, और वो कादसिया का है, दूसरा बड़ा शहर कादसिया। हजरत साद बिन अबी वकास जो अमीर थे, सिपा सलार थे, उन्होंने अमर बिन मुकरिन एक सहाबी है, उनको सारा माल गनीमत कादसिया से जमा करने के लिए उनको मुकर्रर किया। और उन्हें फरमाया कि आप सारा माल जमा करने के जिम्मेदार होंगे। वहां से क्या हासिल हुआ, सारे संदूक मालो दौलत के जो जमा हुए वो एक जगह जमा कर दिए गए। तो एक शख्स जिसके चेहरे पर नकाब है और वो एक थैली, चमड़े का एक थैला वो लेकर आ रहा है। और हजरत अमर बिन मुकरिन कहते हैं कि जो इस काम पर मामूर थे, जो सारा माल लिख रहे थे, जो आ रहा था, सहाबा लेकर आ रहे थे, मुजाहिदीन लेकर आ रहे थे, जो लेकर आ रहे थे वो लिख रहे थे। और उनके आगे एक ढेर लगा हुआ था माल गनीमत का, वो लेकर आ रहे थे। तो कहते हैं कि वो शख्स आया, निकाब पोश था, उसके हाथ में थैला था। और कहते हैं हमने अपनी जिंदगी में चमड़े का ऐसा थैला नहीं देखा था, इतना खूबसूरत। और उसने दोनों हाथों से उठा रखा था और उसने आकर वो हमारे सामने रखा।
तो हज़रत अमर बिन मुकरिन कहते हैं मैंने उस चमड़े के थैले को देखा, उसको खोला तो उसके अंदर कीमती हीरे, वो हीरों से भरा हुआ थैला था। और कहने लगे जितना माल हमारे पास काचिया के अंदर हमारे सामने पड़ा हुआ था, सोने और चांदी के जेवरात पड़े हुए थे, बर्तन पड़े हुए थे, तलवारों के नियाम पड़े हुए थे, सारी चीजें वहां पड़ी हुई थी। वो सारी चीजें एक तरफ और इस एक थैले की कीमत उससे ज्यादा थी। और वो थैला उसने हमारे हवाले किया। और आप कहते हैं हजरत अमर बिन मुकरिन कहते हैं मैंने उससे पूछा ये तू कहां से लेकर आया है और तूने इससे क्या लिया है, अपने पास क्या रखा है? तो कहने लगा कि जहां तक तुम ये बात कर रहे हो कि मैं कहां से लेकर आया हूं, मैं जब वापस आपकी तरफ मरकज की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कि मैदान जंग के अंदर एक शख्स है जो मौतो हयात की कश्मकश में है, एक मुजाहिद है जिस पर तलवारों के वार लगे हुए हैं, खंजर के वार लगे हुए हैं और वो आखिरी दमों पर है। उसके करीब ये थैला पड़ा हुआ था। उसने मुझे जाते हुए देखा तो अपने हाथ से मुझे इशारा किया मेरे करीब आओ, मेरा आखिरी वक्त है, ये इमानत है जो तुमने साद बिन अबी वकास के पास अमीर के पास पहुंचानी है और ये ले जाओ। और मैंने वो थैला उठाकर उसी तरह वो आपके पास ले आया हूं। और रही बात कि इसकी कीमत क्या है, इसके अंदर से मैंने क्या लिया है, वो कहने लगे अगर मुझे अल्लाह का खौफ ना होता, डर ना होता तो मैं इस थैले को हाथ भी ना लाता और मैं आपके पास आ जाता, इसकी तरफ देखता भी ना। और रही इसकी कीमत मेरे नजदीक क्या है, वो हजरत अमर बिन मुकरन से वो निकाब पोश कहने लगा इसकी कीमत मेरे नजदीक क्या है कि जो नाखन हम काट कर फेंक देते हैं, जो फेंका हुआ नाखन है जितनी कीमत उसकी है उससे कम कीमत इस थैले की है मेरे नजदीक। ये वो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के हीरों से जवाहरात से भरा हुआ थैला वो आकर अमीर के सामने जमा करा रहे हैं। और फिर उनकी नजरों में इस दुनिया की दौलत की कीमत क्या है कि जितना नाखन इंसान काट कर जमीन पर फेंक देता है उस नाखन की जो कीमत नहीं है उससे कम कीमत हीरे जवाहरात से भरा हुआ थैला सहाबा के नजदीक उसकी वो कीमत है। और फिर हजरत अमर बिन मुकरन ने कहा कि आप अपना तारफ तो कराएं, आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा मुझे तारफ कराने की जरूरत नहीं, अगर मैं तारफ कराऊंगा तो शायद आप मेरी तारीफ करेंगे। तो मैं अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहता, मैं तो अल्लाह की तारीफ करना चाहता हूं, उसका शुक्र अदा करना चाहता हूं, उसकी बारगाह में सजदा करना चाहता हूं, मुझे अपनी तारीफ की जरूरत नहीं। और आप ये भी सुन लें कि ये वाकया जो मैंने आपके सामने पेश किया है, ये जो थैला आपके सामने पेश किया है, इसका जिक्र भी किसी के साथ नहीं करूंगा कि कहीं कोई मेरी तारीफ ना करे। वो ये बात कहकर चल दिया। तो हजरत अमर बिन मुकरन ने एक शख्स को मुतय्यन किया कि आप इसके पीछे जाओ और देखो ये शख्स कौन है, कहां जाता है, जो ना अपना तारफ, इतना बड़ा उसने काम किया है, इतनी बड़ी इमानत वो हमारे पास पहुंचाई है। और इतनी बड़ी इमानत पहुंचाने के बाद फिर वो अपना नाम भी जाहिर नहीं कर रहा। आज हम थोड़ी सी नेकी कर लेना, 10 रुपए मस्जिद को दे दें तो फिर कहते हमारी बड़ी तख्ती लगे। सहाबा का अमल क्या था रिजवानुल्लाह ताला। और फिर जो गरीबों मस्कीनों के साथ हम मजाक उड़ाते रहे हैं, करते रहे हैं इस कोरोना वायरस के दौरान, ये लंगर तकसीम करने की सूरत में हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि एक थैला देकर और फिर बाद में शायद वो भी थैला छीन लिया जाता था और एक थैला बूढ़ी अम्मा को दिया जा रहा है और 10 हट्टे कट्टे नौजवान उसके साथ खड़े होकर फोटो बना रहे हैं। सहाबा की जिंदगी से अमल हासिल करें कि जो हमारे दीन के वारिस हैं और जिनके जरिए से हमें दीन मिला है, उनका अमल क्या है कि हजारों करोड़ों अरबों दीनार का वो थैला हीरे जवाहरात का भरा हुआ वो हाकिम वक्त अमीर लश्कर के पास देते हैं और अपना चेहरा भी नहीं दिखाते और अपना नाम भी नहीं बताते और वापस चले जाते हैं। और वो हजरत अमर बिन मुकरन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शख्स को, अपने एक बंदे को उनके पीछे भेजते हैं, देखो ये बंदा कौन है, कहाँ जाता है, इसका तारफ तो बताओ हमें कौन है ये। तो वो पीछे पीछे छुपता छुपाता उसके पीछे चलता है। वो अपने दोस्तों के पास जाता है, जब अंदर दाखिल हो जाता है तो जो बाहर लोग खड़े हैं उनसे वो
बंदा पूछता है अमर बिन मुकरन की तरफ से जो मुतय्यन था कि ये बंदा कौन है जो अंदर दाखिल हुआ है, तो उन्होंने कहा ये बसरा का जाहिद आमिर तमीमी है। ये आमिर तमीमी है जो बसरा का जाहिद है, परहेजगार है। उसकी परहेजगारी क्या है कि लाखों करोड़ों रुपयों के वो हीरे जवाहरात उसके हाथ में हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है, एक नाखन के बराबर है जो वो कटा हुआ नाखन है। इस अंदाज में सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन ने इस माल गनीमत की हिफाजत की है। जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का माल ईमानदारी के साथ, पूरे यकीन के साथ, बगैर किसी खयानत के वो अमीर सल्तनत, अमीर लश्कर उसको पहुंचाते हैं, तो जो उनका अमीर होगा उसकी हालत क्या होगी। अब यह कहना कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने वो बागे फदक वो हासिल कर लिया है, वो सैयदा को नहीं दिया। जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का माल सहाबा उनके गुलाम, अबू बकर के गुलाम, उमर के गुलाम, वो आकर बैतुल माल के अंदर जमा करा रहे हैं, उनके नजदीक माल की कोई कीमत नहीं। तो जो उनके अमीर हैं, जो नबी पाक के परवुर्दा हैं, भला वो सैयदा तैयबा का हक लेंगे। किस अंदाज में उन्होंने माल गनीमत की हिफाजत की है। अब इंशाअल्लाह जो माल फै है और जो फदक है, ये माल फै में से है, इस पर किसी को इख्तलाफ नहीं है। और इंशाअल्लाह आइंदा जुमातुल मुबारक में जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जो सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान बाग फदक के हवाले से, मैदान फदक के हवाले से, अमला के फदक के हवाले से जो मामलात हुए हैं और जो शोर उठा हुआ है, एक अजीब तरह का शोर उठा हुआ है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अहले सुन्नत के मसलक के मुताबिक इंशाअल्लाह आइंदा जुमातुल मुबारक इस पर गुफ्तगू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।